वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कांग्रेस पर बड़ा हमला। पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर पार्टी का है दोहरा रवैया। निर्मला सीतारमण ने लगाए कांग्रेस पर गंभीर आरोप। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने को लेकर महत्वपूर्ण बयान दिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार शुरुआत से ही पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के पक्ष में है, लेकिन कांग्रेस इस पर दोहरी नीति अपना रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर में संवाददाताओं से बात करते हुए वित्त मंत्री ने कहा, केंद्र की बीजेपी सरकार पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना चाहती है, लेकिन इस विषय पर दोगला रवैया अपना रही कांग्रेस है। वित्त मंत्री ने कहा कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए मामले में दोगला रवैया रखने वाली कांग्रेस से मीडिया को इस बारे में सवाल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार शुरुआत से ही पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के पक्ष में है, क्योंकि इस कदम से जनता को फायदा होगा, लेकिन इस विषय में फैसले का अधिकार जीएसटी काउंसिल के पास है। निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पर निशाना साधते हुए कहा, पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाए जाने से रोकने वाले कौन लोग हैं? अगर प्रियंका गांधी पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाए जाने के पक्ष में है, तो उन्हें कांग्रेस की हर राज्य सरकार से कहना चाहिए कि वो जीएसटी काउंसिल की बैठक में इसकी सहमति दे। आपको बता दें कि फिलहाल केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी वसूलती है, तो राज्य सरकार वेट यानी वैल्यू एडेड टैक्स वसूलती है। उदाहरण के लिए दिल्ली में पेट्रोल अगर 96.72 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है, तो उसमें 19.90 रुपए प्रति लीटर केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी वसूलती है, जबकि 15.71 रुपए राज्य सरकार वैट वसूलती है, यानी कीमत में 35.61 रुपए टैक्स का भार है। उसी प्रकार डीजल की दिल्ली में कीमत 79.62 रुपए प्रति लीटर है, तो 15.80 रुपए प्रति लीटर उसमें केंद्र सरकार द्वारा वसूले जाने एक्साइज ड्यूटी है, तो राज्य सरकार 13.11 रुपए प्रति लीटर वसूलती है। वहीं आपको बता दें, इजराइल हमास युद्ध के भारतीय अर्थव्यवस्था पर असर के बारे में पूछे जाने पर वित्त मंत्री ने कहा, जब से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तब से कच्चे तेल के दामों को लेकर लगातार अटकलबाजी चल रही है और हम इससे निपटते जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि भारत ने रूस से सस्ता कच्चा तेल आयात किया है। उन्होंने कहा, रूस यूक्रेन युद्ध हो या इजराइल हमास युद्ध, दुनिया में जब कोई भी जंग होती है तो कच्चे तेल के दामों पर असर की संभावना होती है। हम हालात पर पहले से नजदीकी नजर रखते आ रहे हैं। वहीं सीतारमण ने कहा कि सरकार टमाटर, आटा, दालों और आम जरूरत की अन्य चीजों की महंगाई पर नियंत्रण के लिए काफी पहले से कदम उठा रही है, लेकिन कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार में खाद्य मुद्रास्फीति की दर 22 महीने तक 10% से ज्यादा रही थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार इस महंगाई पर काबू पाने की दिशा में कुछ भी नहीं कर सकी थी।